हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा जाता है। लेकिन सृष्टि के आरंभ से ही कई बार यह प्रश्न उठता रहा है कि इन तीनों देवताओं में से सबसे शक्तिशाली कौन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी पर। तो आखिर कौन है ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे शक्तिशाली? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो प्रमुख कथाएं मिलती हैं। पहली कथा महाशिव पुराण में है और दूसरी भगवत कथा में। महाशिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन बड़ा है, जिसके कारण दोनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तब उन दोनों के मध्य में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। दोनों देवताओं ने कई वर्षों तक खोजबीन की, लेकिन वे दोनों ही अग्नि स्तंभ के अंत तक नहीं पहुंच सके। अंत में भगवान विष्णु ने तो अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्होंने अंत पा लिया। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस स्तंभ में से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जिस मुख ने झूठ बोला था उस सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि संसार में उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। वहीं भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि उनके समान ही उनको भी पूजा जाएगा। शिव पुराण की इस कथा के अनुसार भगवान शिव ही त्रिदेव में सबसे शक्तिशाली है। और दूसरी कथा श्रीमद् भगवत पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार सप्तऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे बड़ा है। लेकिन इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रत्येक देवता की अपनी अपनी विशेषताएं और शक्तियां थी। तो सप्तऋषियों ने तीनों देवों की परीक्षा लेने का कार्य भृगु ऋषि को सौंपा। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, पर भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने अपना क्रोध शांत कर लिया। उसके पश्चात भृगु ऋषि शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भृगु ऋषि को आया देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, किंतु भृगु ऋषि की मंशा तो भगवान की परीक्षा लेने की थी। इसलिए वे कहने लगे कि आपके द्वारा बिना सोचे समझे पापियों और अधर्मियों को दिए गए वरदान की वजह से सृष्टि पर बार बार संकट आता है। ऐसे में मैं आपका स्वागत भला क्यों स्वीकार करूं? इस तरह शिव जी का भी अपमान किया, परंतु शिव जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। उसके बाद भृगु ऋषि बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वहां जाकर सीधे उनके वक्ष स्थल पर लात मारी। भगवान नारायण तभी उनकी लात पकड़ ली और पूछा, महर्षि आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है। भगवान का करुणा भाव देख भृगु ऋषि के आंखों में आंसू आने लगे। भगवान नारायण की विनम्रता देखकर महर्षि ने विष्णु जी से क्षमा मांगी। बैकुंठ धाम से लौटकर भृगु ऋषि ने अपने सभी अनुभव सप्तऋषियों को सुनाए और फिर सप्तऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वज्ञ हैं। उन्हें यह जरूर मालूम होगा कि महर्षि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से यह दिखाना चाहा कि अहंकार और क्रोध से कोई लाभ नहीं होता है और जो कुछ भी हुआ ये सब उनकी ही लीला थी। इससे ये मालूम होता है कि त्रिदेव में कोई भी बड़ा नहीं है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश असल में एक ही परम तत्व से बने हैं, इसलिए उनकी तुलना असंभव है। और हमारे सभी वेदों पुराणों में भी यही व्याख्या मिलती है कि त्रिदेव समान और श्रेष्ठ है और उनकी तुलना करना भी व्यर्थ है। दोस्तों, तो ये थी त्रिदेव की एक दिलचस्प कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि यह कथा आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले दिलचस्प कथा में। साथ ही जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।